Today we will start the series of English novel. At first, we will cover the first novel, Joseph Andrew. We will learn the writer's introduction, storyline, mean, summary and plot, major concept related to this novel, and also discuss the major theme of this novel. Hi friends, it's me Amna Sheikh. Well, before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel, and also press the bell icon for all updated lessons regarding English language and literature. Before wasting our time, let's get started. Henry Fielding was a father of English novel and founder of picaresque tradition in English novel and also introduced first time the term comic epic in prose. यानी कि हेनरी फील्डिंग ने फर्स्ट टाइम कॉमिक एपिक इन प्रोज यानी कि नॉवल में ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी. देन पिकारेस्क ट्रेडिशन जो कि एक फॉर्म ऑफ टेक्निक है, इसको हेनरी फील्डिंग ने इंग्लिश नॉवल में इंट्रोड्यूस करवाया और इसकी हेल्प से इन्होंने अपना नॉवल जोसेफ एंड्रयू राइट किया. देन he was best known for his novel like Shamela, Joseph Andrew and Tom Jones. हेनरी फील्डिंग अपने इन 3 नावल्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं. इनकी हिस्ट्री यानी कि इनको पाइनियर ऑफ इंग्लिश नावल भी कंसीडर किया जाता है. इसको हम इन डिटेल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अगर हम हेनरी फील्डिंग के स्टाइल की बात करें तो इनका स्टाइल जो है वो मोस्टली रियलिज्म बेस होता है. करैक्टराइजेशन को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि नावल में करैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है. इसलिए इनके इस नावल में करैक्टराइजेशन को बहुत ज़्यादा आर्टफुली एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह एक कैरेक्टर की डेवलपमेंट होती है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक. इंट्रोडक्शन ऑफ जोसेफ एंड्रयू. फुल टाइटल ऑफ दिस नावल, द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयू एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम. ये इस नावल का फुल टाइटल है. नावल बाय हेनरी फील्डिंग पब्लिश्ड इन 1742. ये नावल 1742 में पब्लिश किया गया था. इट वाज रिटन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट सैमुअल रिचर्डसन नावल पामेला. ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नावल पामेला के रिएक्शन में लिखा गया था, यानी इस नावल के सटायर में इसके ऑपोजिट हेनरी फील्डिंग ने ये नावल जोसेफ एंड्रयू लिखा था, क्योंकि इस नावल में सैमुअल रिचर्डसन ने पामेला नाम की एक लड़की को और उसकी प्योरिटी को दिखाया था कि किस तरह ओवरऑल नावल में वो अपनी चैस्टिटी को बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है और एट द एंड उसको उसका रिवॉर्ड भी मिलता है. इसीलिए जोसेफ एंड्रयू नावल बाय हेनरी फील्डिंग. इस नावल में जोसेफ एंड्रयू को इन्होंने पामेला का भाई यानी उसका ब्रदर बनाया है और सेम इसी तरह की नेचर इसमें इस करैक्टर में डाली है. जोसेफ एंड्रयू कैन नॉट बी कॉल्ड अ रेगुलर पिकारेस्क नावल. पिकारेस्क नावल क्या है, इसको हम सेपरेट समरी डिस्कस करने के बाद टॉपिक्स में देखेंगे. पिकारेस्क नावल फॉर हेनरी फील्डिंग एम्प्लॉयज एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल in an exposition of his own theory of the ridiculous. इस नावल को सोशल सटायर भी कहा जाता है क्योंकि ये 18th सेंचुरी के एज में लिखा गया था, क्योंकि नावल जो हैं बेसिकली वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे. इसकी हिस्ट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नावल किस तरह इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किए गए थे और कब. क्योंकि ये नावल जो है इसकी थेरी हमारे पास बेस करती है रिडिकुलस है, इसलिए इसको सोशल सटायर भी कहा जाता है. पिकारेस्क नावल की पिकारेस्क एक ट्रेडिशन होती है, यानी कि एक टर्म है नावल लिखने की, जिसमें कि एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं कि एक जो हीरो होता है उसकी एडवेंचरस टेल को बताया जाता है. इसलिए इस नावल को रिडिकुलस यानी कि उसके एडवेंचर के ज़रिए इस नावल में रिडिकुलस एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं, कुछ फ़नी एलिमेंट्स.
ही वॉज राइटिंग कॉमिक एपिक पोइम इन प्रोज। इस नावल को कॉमिक एपिक पोइम इन प्रोज के स्टाइल में लिखा गया है। ही अडॉप्ट द पिकारेस ट्रेडिशन टू हिज ओन थेरी ऑफ द नावल, यानी कि इस नावल की थेरी हमारे पास पिकारेस है और इसका स्टाइल ऑफ टेक्निक कॉमिक एपिक इन प्रोज है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली क्वेश्चंस पेपर में ये लाजमी दिया जाता है, क्योंकि इस नावल के दो ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पिकारेस ट्रेडिशन यानी कि पिकारेस नावल क्या होता है और किस तरह ये नावल पिकारेस है, और इसके साथ साथ कॉमिक एपिक इन प्रोज। However, the picaresque mode helps Henry Fielding to fulfill his aim of ridiculous, यानी कि ये नावल 18th सेंचुरी पर लिखा गया था, क्योंकि 18th सेंचुरी में हम जानते हैं एज ऑफ पॉप यानी न्यू क्लासिकल एज, जिसमें सटायर किया गया था सोसाइटी पर पॉलिटिशियंस पर। टोटली जो वर्क उस टाइम पर लिखे जाते थे 18th सेंचुरी में वो सटायरिकल होते थे, क्योंकि रीज़न और सटायर ये दो मेन करैक्टरिस्टिक्स थी 18th सेंचुरी लिटरेचर की, जिसमें कोई भी रोमांटिक एलिमेंट या रियलिज्म को शामिल नहीं किया था। जस्ट पॉलिटिशियंस पर, लोगों की नेचर पर, उनकी अनचेंज्ड बिहेवियर पर सटायर किया गया था। उस टाइम पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवेल्स या प्रोज लिखी गई थी, जैसे कि जोनाथन स्विफ्ट कि गुलिवर्स ट्रैवल, जो कि प्रोज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो भी सटायरिकल वर्क है, उसमें भी 18th सेंचुरी पर सटायर किया गया था। फील्डिंग कॉल हिज नावल जोसेफ एंड्रयू एज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। कॉमिक एपिक इन प्रोज एक टर्म है। According to Henry Fielding, this novel contains all the major elements of epic like fable, action, characters, डिक्शन एंड सेंटिमेंट्स, यानी कि एक एपिक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें इस नावल में दिखाए गए हैं, इसलिए इस नावल को कॉमिक एपिक यानी कि इसमें कॉमिक एलिमेंट्स शामिल किए हैं। एक एपिक के तरीके पर एक प्रोज लिखी गई है जो कि नावल के ज़रिए हमारे सामने आई, क्योंकि 18th सेंचुरी में ही नावल लिखना स्टार्ट हुए थे और इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए थे, यानी डिफरेंट टेक्निक्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था इंग्लिश नावल में, यानी प्रोज के स्टाइल में, जिसको बाद में नावल कंसीडर किया जाने लगा। बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इस नावल का इंट्रोडक्शन यही है कि जोसेफ एंड्रयू, ये जो नावल हमारे पास है ये पामेला के रिएक्शन में लिखा गया था। इसके बाद अगर हम इसकी थेरी को देखें तो इसमें रिडिकुलस थेरी यानी कॉमिक एपिक इन प्रोज इसके स्टाइल, और ये एक पिकारेस नावल है। देन हम इसके बाद इस नावल की समरी को देखेंगे, यानी कि इन शॉर्ट इस नावल की समरी क्या है और इसके करैक्टर्स और इसके मेजर टॉपिक्स और थीम को डिस्कस करेंगे।